Hello friends, how are you? I hope you will be fine. We have covered 7 chapter, nearly 7 chapter in the poem. So the next poem today we will discuss here, and this poem is On Killing a Tree. This poem is composed by G.V. Patel, and G.V. Patel is describing here about the tree, that how we kill a tree, and when it is killed, and at what condition it is totally killed, that unable to revive again. So let us start. You must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? It is easy to do so. Let us read the poem and find out what the poet says on killing a tree. कैसे एक पेड़ को काटा जाता है और क्या काटने के बाद यह पूरी तरह से मर जाता है? क्या इसको काटना आसान है, मार डालना इसको आसान है? आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of a knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. पेड़ के बारे में बताया जा रहा है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है. नॉट अ सिंपल जब आप द नाइफ विल डू इट. एक साधारण चाकू से यह नहीं कट सकता. चाकू के एक प्रहार से यह नहीं कट सकता, यह मर नहीं सकता. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. इस पृथ्वी से थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करके बड़ा हुआ है. इस पृथ्वी से अपना भोजन ग्रहण करके थोड़ा थोड़ा यह बड़ा हुआ है. राइजिंग आउट ऑफ इट, और उससे यह राइज उससे निकला है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और इसकी सतहों को, पृथ्वी के सतह को, क्रस्ट को फीड करके यह निकला है. ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और कई वर्षों तक इसने सनलाइट को ऑब्जर्व किया है, ग्रहण किया है. एयर को ग्रहण किया है, वाटर को ग्रहण किया है. एंड आउट ऑफ द लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और तब जाके इससे छोटी छोटी पत्तियां निकली हैं. और इतना वर्षों का समय लगा है इसमें, और इसको एक साधारण चाकू के प्रहार से इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है. So let us read again this stanza, that it takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. Not a simple jab of knife will do it. एक साधारण चाकू नहीं कुछ कर सकता. किसे? इसे बहुत. Yes, it is not easy to cut, to destroy a tree in a single jab, and it is written because it took many years. It took the sunlight, air, water to make itself. So in the next stanza we are going to look that so hack and chop, but this alone won't do it. So hack and chop, but this alone won't do it. मार देना, काट देना, उसको केवल मार देना, काट देना, won't do it, इतना इनफ नहीं होगा उसके लिए. Not so much pain will do it, बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं होगा उसे. The bleeding bark will heal, अगर उसे काट दिया जाए, चोप कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा पीड़ा नहीं होगी. और क्या? द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम चूज टू द ग्राउंड, और उससे जो रक्त निकलेगा, जो ब्लीडिंग होगी, वह कुछ समय में भर जाएगा. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और इस सतह से फिर से हरे हरे नए ट्विग्स, नए लताएँ, नई टहनियाँ निकल जाएंगी. अक्सर देखा जाता है कि जब हम किसी पेड़ को काट देते हैं तो वह ज़मीन से फिर से वहाँ से पनपने लगता है. नई टहनियाँ और नई शाखाएँ, नई पत्तियाँ निकलने लगती हैं. द सेम थिंग इज मेंशन्ड हियर आल्सो. सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट, and so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twig. Miniature buff,
नई नई ट्विग्स निकलेंगी और शाखाएं निकलेंगी, which if unchecked will expand again to the farmer size। अगर इसको अनदेखा कर दिया जाए, अनचेक्ड देखा ना जाए तो एक्सपेंड अगेन द फार्मर, फार्मर मीन्स पहले की तरह, फार्मर मीन्स अर्लियर, here farmer is not the kisan that grows the crops, here farmer means earlier, पहले वाला। so if it is unchecked will expand again to farmer size। अगर इसको मार दिया जाए, काट दिया जाए तो यह समाप्त नहीं होगा, इसका घाव ब्लेड जो है फिर से वो भर जाएगा और फिर से नई टहनियाँ नई शाखाएं निकलेंगी और ना देखा जाए तो पहले वाले की तरह से फिर से एक नया साइज नया आकार ले लेगा। नो द रूट इज टू पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। नहीं नहीं, इसको अगर मारना है तो इसकी जड़ को क्या किया जाए, पृथ्वी से अलग किया जाए। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड, और रस्सी में बांध कर इसे खींचा जाए, एंड पुल्ड आउट, और इसको बाहर लाया जाए। अगर इसको केवल काट देना ही, चोट पहुंचा देना ही काफ़ी नहीं होगा मारने के लिए, एक पेड़ को समाप्त करने के लिए, इसके जड़ को निकाला जाए, जड़ को रस्सी से बांध कर बाहर लाया जाए। स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट इंटायरली, इसको पूरी तरह से बाहर लाया जाए। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, उस अर्थ केव से, केव मीन्स गुफा होता है, लेकिन यहाँ केव मीन्स उस कंदरा, उस जड़ की जहाँ पर जो गड्ढा बनेगा उस गड्ढा से तात्पर्य है कि उस गड्ढे से इसको खोद के निकाल कर बाहर कर दिया जाए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रीज एक्सपोज्ड द सोर्स वाइट एंड वेट, और तब जाकर इसके स्रोत से अलग जब किया जाएगा, यह सफ़ेद और क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। द मोस्ट सेंसिटिव हीटन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, ये बहुत ही सेंसिटिव है क्योंकि बहुत ही समय से पृथ्वी के अंदर रहा है, फिर से उगने के इसके चांसेज हैं, और इसको फिर से जड़ से ख़त्म करना है तो फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, जड़ से बाहर इंटायरली पुल्ड आउट, पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन द सन एंड एयर, तो फिर इसको स्कॉर्च किया जाए और इसको इसके दम घुटने के लिए, इसको मारने के लिए सूरज और में सुखा दिया जाए, रख दिया जाए, मतलब इट मीन्स पूरी तरह से वह सूख जाए। इसको ज़मीन से इसके जड़ को अलग करके सूर्य के धूप में रखा जाए, हवा में रखा जाए, ब्राउनिंग हार्डनिंग या ब्राउन कलर का हो जाए, कठोर हो जाए। जब सूख जाता है तो उसमें कठोरता आ जाती है और कठोर हो जाता है, ब्राउनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, और मुड़ जाए और कुम्हला जाए। एंड देन इट इज़ डन, तब जाके पूरी तरह से इसकी मृत्यु होगी। देन एट लास्ट वी कैन सी द tree will die। and if you want to cut a tree, if you want to kill a tree, then it is very difficult to only chopping, only cutting is not enough to kill a tree. For that you have to pull out its root from the earth cave, and you have to put it in the sun for dry, and when it will be totally dry and hard, and then it will be unable to revive, it will not grow again. And if you are not doing this, only if you cut it, and from the earth side a new twig, new branches, new leaves will be there, and it will shape, and it will get its shape like the earlier it was. So the poet G.B. Patel tells here that how you can kill a tree, and actually it is very difficult to kill, and we should not kill a tree also. It is good for our environment, but here it is said that it takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves। इसे बहुत समय लगता है एक पेड़ को काटने में, एक केवल चाकू की धार, चाकू की चोट नहीं काट सकती, क्योंकि इसने पृथ्वी को कंज्यूम किया है पूरी तरह से, वहाँ से फीड किया है, इसके क्रस्ट से ऑब्जर्व किया है, वाटर ऑब्जर्व किया है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू किल द ट्री, एंड सो हैक एंड चोप, बट
दिस अलोन ओन डू इट। अगर केवल आप काट देते हैं, चॉप कर देते हैं, अलग कर देते हैं, यार अधिक नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, उसको अधिक पेन नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और उसका जो रक्त निकलेगा वो फिर हील हो जाएगा, फिर वह भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कॉल्ड ग्रीन ट्विग्स, फिर जो ज़मीन से जुड़ा होगा वहाँ से फिर हरी हरी टहनियाँ निकलेंगी, मैच्योर बफ्स शाखाएँ निकलेंगी। एंड which इज इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू द फार्मर साइज, अगर इसको फिर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो पहले की तरह से क्या हो जाएगा, फिर से उसी आकार में आ जाएगा। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, उस एंकरिंग अर्थ जो उसको सपोर्ट कर रहा है, सहायता दे रहा है, उस अर्थ से उसको खींचना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड, उसको बांधा जाए, रस्सी में बांधा जाए। पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और खींच कर बाहर लाया जाए। और पुल्ड आउट इंटायरली, पूरी तरह से बाहर लाया जाए। आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और उसकी शक्ति को बाहर लाकर द सोर्स वाइट एंड वेट, जहाँ पर वाइट और वेट गीला वह सोर्स है उसको सुखाया जाए, तब जाके उसकी शक्ति क्षीण होगी। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स हिडन द अर्थ, उस भाग को जो कई सालों से, कई वर्षों से पृथ्वी के नीचे उस भाग को सुखाया जाए। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन द सन एंड एयर, और उसको हवा में उसका दम घुटाया जाए। उसका जब दम घुट जाएगा तो इट्स कलर विल बी द ब्राउनिंग, उसका रंग ब्राउन हो जाएगा। हार्डनिंग, और उसमें कठोरता आ जाएगी। ट्विस्टिंग, और मुड़ जाएगा। विदरिंग, कुम्हला जाएगा। एंड देन इट इज़ डन, देन द ट्री विल बी डाई। So the process of killing a tree is told in this poem, and it is very hard, very difficult to root out a tree. I hope you will be able to understand this poem wholly and completely. Okay, we will meet in the